कई राज्यों में काम करता रहा है, आज भी काम कर रहा है और इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो भारत के अंदर जितने भी एडवोकेट्स हैं उन्हें हम एक लामबद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हमारे जो शोषित लोग हैं, जो उत्पीड़ित लोग हैं, उनको न्याय मिल सके, कम खर्च में मिल सके। उसके लिए हमने आयरा एडवोकेट एसोसिएट का आज शुभारंभ करना है, उस पर आज शुरुआत करना है और उस पर पूरे भारत के अंदर काम करेंगे। उन वकीलों को, जो हमारे वकील, जो हमारे एडवोकेट्स होंगे, वो बिल्कुल मुफ्त में काम नहीं करेंगे। हम उन्हें थोड़ा उनकी प्राथमिकता देंगे, उनको खर्चे देंगे, जितना हो सकता है उनको देंगे। और इसी तरह से हमारे आयरा जर्नलिस्ट एसोसिएट भी बनना है। इसी तरह से साउथ इंडिया में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना और बाकी जो राज्य हैं उनको भी कमांड करने के लिए हैदराबाद में हम लोग एक रीजनल ऑफिस बनाने जा रहे हैं। उसका भी एक बड़ा सा जगह हमें लायन अशोक जी, जो इस वक्त हमारे बीच में है, अपने सभी साथियों के साथ आए हुए हैं, वो उस जगह को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम लोग साउथ इंडिया को उस तरफ देख सकें। इसी तरह से हमारे पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल है, इन हिस्सों को देखने के लिए जल्द ही हम लोग अमृतसर में एक ऐसा ऑफिस बनाने जा रहे हैं जिसका संचालन, जिसकी देखरेख हमारे बीच में आए हुए हैं इंजीनियर NS संधू साहब, जो अभी NHPC से रिटायर किए हैं, एक अच्छे इंजीनियर हैं। इन्होंने अपने जुझारू काम करके, जब चंबा में हम लोग थे, हम लोग बहुत सारे ऐसे इलाके में, गिरे इलाके में जहां जाना मुश्किल था, उन्होंने हमें साथ दिया। उस इलाके को हम लोग देखेंगे। इस तरह से बहुत सारे काम हमें अभी करना है भारत सरकार से और आपके लिए, ह्यूमन राइट्स के कार्यकर्ता के लिए हमने बहुत सारे मांग रखे। पिछले वर्षों में जंतर मंतर पे हमने 2 साल तक लगातार धरना दिया, उसका नतीजा आपको आधार कार्ड मिला। हम चाहते हैं कि भारत के अंदर एक राष्ट्रभाषा हो, चूंकि राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल अभी लोकतंत्र में हुआ है। हमारे बीच में वहां के मेयर साहब काठमांडू से आए हैं और जल्द ही वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं नेपाल का। वहां उनको एक नेशनल लैंग्वेज नेपाली मिल गया है, लेकिन भारत को आज 67 इयर्स आजाद हुए, लेकिन हमारे राष्ट्रभाषा नहीं है। उसकी लड़ाई चल रही है कि हमारी आम बोलचाल की भाषा, चाहे उसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, चाहे उर्दू है, उन सभी को जो आज हिंदी, इंग्लिश कर दिया है, वो जो आम बोलचाल की भाषा में हम बात करते हैं उसे राष्ट्रभाषा बना दो, ताकि हम सभी जो 34 राज्य हैं वो एक सूत्र में बन सकें, एक सूत्र में एक दूसरे की बातों को समझ सकें। जिनका रीजनल लैंग्वेज है वो रहेगा, अपनी जगह है, उनकी समान है, लेकिन राष्ट्रभाषा हो जिससे हम सभी को जोड़ सकें, पूरे भारत को। और इसके लिए फिर से मैंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, योजना आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया है, उनके पास भी हमने 37 सूत्री मांगों को रखा, जिसे मैं फिर से आप सबको हमारी पत्रिका के माध्यम उन सारी मांगों को आपने सुना है, जाना है, लेकिन इस कार्यक्रम के दरमियान मैं उसे फिर से एक बार पढ़ना चाहूंगा, आपको सुनाना चाहूंगा, जो हमारी जिस ट्रक पे, जिस पॉइंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी हमारी मांग है भारत सरकार से, उस पे हमें काम करना है आगे। आप भी जाने कि जनहित में आयरा का मांग पत्र क्या है। नंबर 1, मानवाधिकार के प्रति जागरूकता व उसकी हर संभव रक्षा हो। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का सम्मान हो। तीसरा, समाज सुधार को, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिले। चौथा, राजनीतिक का उद्देश्य समाज हित में, देश हित में हो। 5वां, एकता, अखंडता, समानता व सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिले। 6ठा, न्याय में भेदभाव बंद हो, जो आज हमें देखने को मिलता है कि बड़े लोग जो रसूख वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उन्हें पूरी छूट मिलती है। किसी लीडर पे 200 केसेस होते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति, एक लाचार व्यक्ति, एक शोषित व्यक्ति, एक टमाटर चोर जो है जेल के अंदर वो सड़ता रहता है वर्षों तक और उसे न्याय नहीं मिलता। उसके लिए लोक अदालत पे भी काम हो रहा है, जो हमारे ही एडवाइजर जस्टिस पी.एन. भगवती ने भारत में लागू किया था। हमारे साथ में मांग है कानूनी प्रक्रिया वे सभी जांच एजेंसियों के कार्यों में पारदर्शिता हो। सभी मानव समान हैं, अतः VIP कल्चर समाप्त